अच्छा, जब हम बाजार जाते हैं तो अक्सर ऐसे फल देखते हैं जो बिल्कुल चमकदार, बेदाग, एकदम परफेक्ट लगते हैं, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये खूबसूरती वाकई कुदरती है या इस चमक-दमक के पीछे कोई ऐसा राज है जिसका ताल्लुक हमारी सेहत से हो सकता है? आइए, आज इसी परफेक्ट फल के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये देखकर जहन में एक ही सवाल आता है, क्या ये वाकई कुदरत का कमाल है या फिर कुछ और ही मामला है? जो जवाब है ना, वो काफी हैरानकुन हो सकता है। तो असल कहानी शुरू होती है यहां से। ये है एक दौड़ वक्त के खिलाफ। देखें, फल बहुत नाजुक होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं और इन्हें खेत से हमारे घर तक पहुंचने में कई दिन, कभी-कभी तो हफ्ते लग जाते हैं। तो फिर कंपनियां इस मसले से कैसे निपटती हैं? और इसका हल बड़ा सीधा सा है। फलों को कच्चा ही तोड़ लिया जाता है। क्यों? ताकि वो लंबे सफर के दौरान खराब ना हो। और फिर जब वो हमारे शहरों तक पहुंचते हैं तो उन्हें मसनूई तरीकों से पकाया जाता है। दरअसल ये एक ऐसी माशी मजबूरी है जिसने आप कह लें पूरी इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प साइंसी पहलू है। बात यह है कि तमाम फल तोड़ने के बाद नहीं पक सकते। नहीं, सिर्फ एक खास किस्म के फल, जिन्हें साइंस की जुबान में क्लाइमेटेरिक कहते हैं, वो ये कर सकते हैं। ये वो फल हैं जो पौधे से अलग होने के बाद भी अपना पकने का अमल जारी रखते हैं, जैसे कि आम हो गया, केला या टमाटर। इस मुवाजने से ना फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है केले जैसे फल, जिन्हें अगर कच्चा भी तोड़ लिया जाए तो वो बाद में मीठे हो जाते हैं, पक जाते हैं। और दूसरी तरफ अंगूर। अगर अंगूर को कच्चा तोड़ लिया तो वो हमेशा खट्टे ही रहेंगे। बस यही वो बुनियादी फर्क है जिसकी वजह से ये जो मसनूई तरीके से पकाने का काम है ना, वो सिर्फ कुछ खास फलों पर ही चलता है। और यहाँ आकर कहानी दो रास्तों पर चली जाती है। फलों को मसनूई तौर पर पकाने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो महफूज भी है और कानूनी भी, और दूसरा जो खतरनाक भी है और गैर कानूनी भी। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो एक तरफ तो है एथिलीन गैस। ये वही कुदरती हार्मोन है जिससे फल खुद भी पकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ये एक महफूज तरीका है। और दूसरी तरफ है कैल्शियम कार्बाइड, जिसे आम जुबान में मसाला भी कहते हैं। ये एक सनती केमिकल है और खाने पीने की चीजों पर इसका इस्तेमाल सख्ती से मना है। ये टेबल देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। एथिलीन गैस, जो कि एक कुदरती चीज है, पौधों का अपना हार्मोन है, वो तो महफूज और कानूनी है। लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, यानी मसाला, ये सस्ता है और आसानी से मिल जाता है और ये एसिटिलीन गैस बनाता है। अब असल मसला ये है कि इस गैस में आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे जहरीले मादे भी शामिल होते हैं और यही चीज इसे हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक बनाती है और इसी वजह से इस पर मुकम्मल पाबंदी है। यहाँ फूड सेफ्टी अथॉरिटी का बयान देखें, ये तो सीधी सीधी खतरे की घंटी है। ये केमिकल सिर्फ फल को नहीं पका रहा, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत संगीन मसाइल पैदा कर सकता है, जैसे चक्कर आना, जिल्द के मसाइल और भी बहुत कुछ। तो ये सिर्फ एक गैर कानूनी काम नहीं है, ये तो सेहत आमा का एक बड़ा मसला है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फलों को परफेक्ट बनाने की ये जो दौड़ है ना, ये सिर्फ पकाने तक महदूद नहीं है। इसमें और भी बहुत से केमिकल्स छुपे हुए हैं। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए, फलों को ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ इस्तेमाल होता है। अच्छा, कीड़ेमार दवाएं यानी पेस्टिसाइड्स फसलों को बचाने के लिए जरूरी हो सकती हैं, लेकिन उसका एक दूसरा तारीख पहलू भी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वो फल हमारे घर, हमारी प्लेट तक पहुंचता है, तो इन खतरनाक केमिकल्स का कितना हिस्सा उस पर बाकी रह जाता है और हमारी खुराक में शामिल हो जाता है। और इसका जवाब अक्सर काफी चौंका देने वाला होता है। मिसाल के तौर पर घाना में एक तहकीक हुई। वहां आधे से ज्यादा तरबूज के जो सैंपल्स लिए गए, उनमें कीड़े मार दवाओं की मिकदार महफूज हद से कहीं ज्यादा थी। सोचें, आधे से ज्यादा। ये तो सिर्फ एक मुल्क की बात है, लेकिन ये हमें इस पूरे आलमी मसले की संगीनी का अंदाजा देता है। और जब बात धोखे की हो तो शायद ये सबसे हैरानकुन मिसाल है। कुछ केसेस में तरबूज जैसे फलों में मसनूई लाल रंग के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अंदर से ज्यादा सुर्ख और मीठे लगें। ये सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने की बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा धोखा है ताकि फल का असली मयार छुपाया जा सके। तो सवाल यह है कि इन सब चीज़ों का हमारी सेहत पर क्या असर होता है, और ये खतरात बिल्कुल हकीकी हैं। कुछ फूड कलर्स को बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की वजह माना जाता है, और कीड़े मार दवाओं के लंबे अरसे तक इस्तेमाल से कई संगीन बीमारियां हो सकती हैं। तो बात सिर्फ फल की नहीं रही, ये हमारी सेहत है जिसके साथ समझौता हो रहा है। तो इतनी सारी मालूमात के बाद सबसे अहम सवाल यह है कि हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। खुशकिस्मती से कुछ आसान तरीके हैं जिन पर अमल करके हम महफूज और सेहतमंद फल खरीद सकते हैं। जब भी खरीदारी करें तो अपनी आंखों और हवास पर भरोसा करें। अगर कोई फल गैर मामूली तौर पर चमकदार या एक ही जैसा रंग का हो तो थोड़ा होशियार हो जाएं। खास तौर पर आम या केले की जिल्द पर अगर काले धब्बे नजर आएं तो ये मसाले यानी कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल की निशानी हो सकती है। और हाँ, अगर कोई फल दिखने में तो बहुत अच्छा हो लेकिन उसमें रस कम हो या उसे खाने के बाद मुंह में हल्की सी जलन महसूस हो तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है।
तो फिर करना क्या चाहिए? एक सीधा सादा सा एक्शन प्लान है। पहला कदम, फल घर लाने के बाद उन्हें चलते हुए साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। दूसरा, कोशिश करें कि हमेशा जाने पहचाने दुकानदारों या अच्छी दुकानों से ही खरीदारी करें। तीसरा, जो फल बहुत ज्यादा परफेक्ट लगें उनसे थोड़ा मोहतात रहें। और चौथा और बहुत अहम, अपने बच्चों को भी इन शोख रंग के फलों के बारे में बताएं ताकि वो भी महफूज चीजों का इंतखाब करना सीखें। तो अगली बार जब कोई एकदम परफेक्ट नजर आने वाला फल सामने आए तो एक लम्हे के लिए रुककर सोचें, क्या ये वाकई कुदरत का कमाल है या फिर केमिस्ट्री का? क्योंकि जब बात सेहत की आती है ना, तो ये जानना कि हम क्या खा रहे हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। हर महीने हजारों का बिजली बिल भर भर कर थक गए हैं। अब बस बदलाव का समय आ गया है। आज ही सोलर लगाइए और 1 लाख तक की जबरदस्त बचत पाइए। सरकारी सब्सिडी का पूरा फायदा उठाइए। आसान EMI में तुरंत इंस्टॉलेशन कराइए। बिजली कट बिल हाई अब नहीं चलेगा। अपनी छत को बनाइए पावर जनरेटर और शुरू कीजिए असली बचत। भारत सोलर एनर्जी, निजामाबाद। अभी कॉल करें 9848928433। हर महीने हजारों का बिजली बिल भर भर कर थक गए हैं। अब बस बदलाव का समय आ गया है। आज ही सोलर लगाइए और 1 लाख तक की जबरदस्त बचत पाइए। सरकारी सब्सिडी का पूरा फायदा उठाइए। आसान EMI में तुरंत इंस्टॉलेशन कराइए। बिजली कट बिल हाई अब नहीं चलेगा। अपनी छत को बनाइए पावर जनरेटर और शुरू कीजिए